हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ माय डियर सीएमए एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम जून 2026 में ड्यू है। टुडे वी हैव विद अस सीएमए अर्निम शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 43, who has secured this time in CMA final December 2025 examinations. Congratulations, लक लक बधाइयाँ अर्नेम आपको एंड आपके पूरे फैमिली को। कैसा महसूस हो रहा है आपको इस बार? एंड द स्टेज इज ऑल योर्स। प्लीज आप गाइड करें करंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपके लिए वर्क किया। एवरी सिंगल थिंग, द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज स्पीक। ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू सर कि आप एक मेंटोर की तरह हमारे साथ रहे पूरी इस जर्नी में सर। जैसे कि आपकी जो बुक्स, जो भी आपने प्रोवाइड किए मटेरियल्स हमको, और क्लासेस सर एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी से सर। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं सर, आपने मतलब जैसे मोटिवेशन टाइप भी, और आपने जो करियर काउंसलर्स भी हमको मतलब हेल्प करने के लिए रखे हैं सर, उसके लिए बहुत अच्छा है सर। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि सर कोई बच्चा कैसा हो, वो उसको अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है सर। पता है कि आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन है ना, सब आप एक साथ संभाल नहीं सकते। तो करियर काउंसलर आपने जो रखे थे, उन्होंने हमको पूरा है ना गाइड किया, अच्छे से हमको स्ट्रेटेजी बताई क्या क्या करना है इसमें। और मैं बस स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने फेलियर से है ना, मतलब यू डरो मत एग्जाम से, और फेलियर से भी ऐसे डरो मत, आगे बढ़ते चलो। और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि मेरा एक अटेम्प्ट लगा था, और फिर मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गया, अब क्या करना है, अब मतलब मेरे से नहीं होगी सीएमए। फिर मैंने आपको कॉल किया, फिर आपने मेरे को करियर काउंसलर से बात करवाई। फिर उन्होंने बोला क्या है, कुछ नहीं होता है, होता है, दोनों ग्रुप दो, इस बार हो जाएगा हो जाएगा। मैं बोला यार, मैं भी अपने आप पे बहुत शक था कि एक ग्रुप तो हुआ नहीं, दोनों ग्रुप कैसे होंगे। फिर अब चलो मैंने सोचा कर लेते, अब क्या है, एक एक बार फेल हो गए। लेकिन सर वो फेल थी ना, वो आग लगा दी थी सर। कि अब कैसे फेल, मतलब एक तो होता है सर, बच्चा फेल होते ही बस खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अब मैं फेल हुआ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि, अब मैं कुछ सोच नहीं रहा था मैं सर। जब फेल हुआ था, कारण ये था, मैं एग्जाम सेंटर में गया, मेरे को पैनिक अटैक हुआ, और मैं पूरा आउट ऑफ माइंड, क्या पेपर है सामने, कुछ नहीं। इस बार एकदम काम माइंड से गया, एकदम प्रे करके गया, और जो हुआ वो अभी सबके रेस्ट इज सामने हिस्ट्री जैसा सर। हम्म। है। नहीं, गुड यार अर्निम, आपके जो स्टार्टिंग के इनिशियल थॉट्स थे बहुत ही मोटिवेटिंग थे। एंड डेफिनेटली ऑल दी स्टूडेंट्स दोज हु कुडंट क्लियर दिस टाइम, डेफिनेटली दे शुड गेट सम इंसाइटफुल थिंग फ्रॉम वॉट एवर यू सेड नाउ। कि देखिए, मैं तो हमेशा से ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, आप जब तक फेल नहीं होंगे, जब तक आप क्विट नहीं कर देते। इफ यू हैव कुडंट क्लियर दिस टर्म, यू हैव टेकन वन मोर अटेम्प्ट टू क्लियर। जैसे आपको अर्निम अभी अभी बताया कि उसने लास्ट टर्म क्लियर नहीं किया, बट दिस बार सोचो उसने बोथ ग्रुप क्लियर किया और रैंक लाया। So you can be next in June 2026, December 26, guys. You can be next if you have couldn't clear this time. दोनों ग्रुप दीजिए, दोनों ग्रुप देने के अपने फायदे हैं, दोनों ग्रुप देने का अपना बेनिफिट्स है, सेट ऑफ का बेनिफिट है। तीन चार पेपर अच्छा पुल अप कर लिया तो आपका बोथ ग्रुप में हो सकता है रैंक आ जाए। और सीएमए में तो खासकर रैंक आने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बोथ ग्रुप देने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। ज्यादा संख्या उनकी होती है जो सिंगल ग्रुप देते हैं। तो यस यस सर। अर्निम, थैंक यू सो मच। आपका सबसे हाईएस्ट मार्क किस में आया ऑल 8 पेपर्स में? सर सीमेट में 85 आए सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वेरी गुड, ऑडिट। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हाउ डिड यू पुल अप? मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आटो पेपर में आपको सबसे इजी पेपर कौन सा लगता है? एंड व्हाट स्ट्रेटजीज डिड यू अडॉप्ट टू मतलब उनका पुल अप करने के लिए मार्क्स? सर जैसे एज अ फेवरेट तो कोई सब्जेक्ट होता होना भी नहीं चाहिए किसी को, मतलब सबको बराबर ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक वेरी गुड। क्लियर एक पेपर से आप क्लियर नहीं स्पेक्टेटिव कर से आंसर सकते थोड़ी सर। है। करेक्ट। तो सर सबको बराबर ध्यान दो। हाँ, ऐसा हो सकता है जो आपको सिंपल लग रहा है तो उसमें आप ज्यादा मेहनत करो, ताकि अच्छे नंबर आ जाए उसमें, और है ना, जब कभी अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिल सकता है। और सबसे करेक्ट। बड़ी बात सर, फोकस रखो सर। अब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, फोकस हटानी और नया डूबी नहीं। डिसिप्लिन पूरा पूरे अच्छे से डिसिप्लिन से पढ़ो, जब भी पढ़ो डिसिप्लिन से पढ़ो, फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए पढ़ो। और है ना, प्लीज अट्रैक्शन से बचो, क्योंकि अट्रैक्शन एक डिस्ट्रैक्शन है। तो जितना हो सके तो
डिस्ट्रैक्ट मत हो, पूरे फोकस के साथ जो कर रहे हो वही करो आप। वो और दूसरों की बातें मत सुनो, दूसरे 10 बातें बोलेंगे, आपको जो करना है वो आप करो। आपको अभी सीएमए क्लियर करना है, आप करो। कैसे करना है वो आपके ऊपर है, और आपके ऊपर ही है सब कुछ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लास्ट का 8 डेज कैसे मैनेज किया आपने? दिसंबर 25 का जो एग्जाम पीरियड होता है, दिसंबर मंथ को जो एग्जाम का एक दिन पहले होता है, वो कितना टेंस्ड का माहौल रहता है, उसको मैनेज कैसे किया? सर 3 वर्ड्स में बोले तो ईट, स्लीप, रिपीट। और रिपीट किया स्टडी सिर्फ। ओके, मतलब ज्यादा है कि स्ट्रेस नहीं बिल्कुल लेते थे सर। आप? हाँ सर, क्योंकि मैंने जो एक, जैसे सर कुछ चीज वो गलत होती है ना, उससे इंसान सीखता है ना, तभी वो आगे बढ़ता है। मैं फेल हुआ, क्यों पैनिक किया मैं घबरा गया, टेंशन में आ गया। इस बार मैं बिल्कुल काम माइंडेड था, जो होगा होने दो। और सर देखो, गॉड की भी इतनी मतलब है मेरे पे कि मैं फेल हुआ क्यों, कुछ अच्छे के लिए होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं फेल नहीं होता, मैं दो बोर्ड ग्रुप नहीं देता, मैं बोर्ड ग्रुप नहीं देता, मेरी रैंक नहीं बनती। और सर सो इसलिए पॉजिटिव यार, सो एक्स पॉजिटिव। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कितना पॉजिटिव इंसाइटफुल मीटिंग चल रहा है अपना, कि आप पहले फेल हुए, आपने उसको एज अ सेटबैक लिया, मतलब सॉरी एज अ सेटबैक नहीं लिया, और फिर आपने उसको एज अ फाइटिंग स्पिरिट लेके फिर आप रैंक लाए। मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इस तरीके से स्ट्रगल करके वापस से दे फाइट बैक। या तो आप डर जाओगे, या तो आप बैक हो जाओगे, या तो आप फाइट बैक करोगे यार। वेरी गुड यार, वेरी मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग वर्ड्स कमिंग फ्रॉम सच, मतलब आपकी एज इतनी कम है, उसके हिसाब से आप बहुत मैच्योर टॉक्स कर रहे हो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो फैमिली सर मेंबर्स का क्या पेरेंट्स को भी रिएक्शन था? हाँ बोलिए। सर मैं भी, पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट होना चाहिए सर। आप जर्नी में किसी सपोर्ट के बिना आप चल नहीं पाओगे। मतलब जैसे सही बात। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था मेरे को, और मतलब एक्सपेक्ट मतलब अब फैमिली से ही आप कर सकते हो सब कुछ। तो उन्होंने मतलब ऐसे हाथों में ला ला के चीजें है ना वो करते थे सर, क्योंकि इतना सपोर्ट किया। और फेल होने के बाद में भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, जैसे दूसरे पेरेंट्स है ना, क्या फोर्स वोर्स की छोड़ दे तू यार, ये तुझसे नहीं होगा। अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा सर, करेक्ट। पॉजिटिव, कि चलो करता जा करता जा, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। तो उन्होंने एकदम पॉजिटिव माहौल रखा सर मेरे साथ। और बस ये है कि जब उनका रिएक्शन क्या था सर, मेरे फादर की आंखों में से आंसू आने लगे। मैंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा था। उस टाइम वो उनके आंखों में से आंसू आने लगे, और मैं तो उछल रहा था बस। और बस ये सर, मैंने एक स्टार्ट किया था ये जर्नी मेरे दोस्त के साथ, और एंड भी उसके साथ ही किया। हम दोनों साथ में ही सीएमए बने। और इससे गुड बड़ी यार, बात गुड। क्या, वी आर तो टुगेदर फ्रॉम प्रेप क्लास सर, ओ फ्रॉम ग्रेट, 15 ग्रेट, to 20 years we are together and in the same line and we have succeed together. ग्रेट, ग्रेट। आप सीएमए भी साथ में बने, आप चालू भी साथ में किए। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप लोग की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, क्योंकि ये सक्सेसफुल जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी है। और ये उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरीके से बढ़ते रहे। वेरी गुड यार, वेरी गुड, प्राउड ऑफ प्राउड मोमेंट। थोड़ा आईडीटी के बारे में दोस्त कहो, कि आईडीटी में किस तरीके से आपने मेरी क्लासेस की, हाउ डिड इट हेल्प यू? एंड आप मेरे को भी गाइड कर सकते हो कि सर दिस आई शुड कंटिन्यू एंड एग्जैक्टली एवरीथिंग। क्योंकि आईडीटी में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आया, ग्रुप 4 में वो क्लियर नहीं कर पाए, या माई बेबी डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी, अब टैक्सेशन एंगल में आप दोनों बात कर सकते हो। यस, आईडीटी। सर आईडीटी के बारे में बस ये कहना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट रटने का नहीं समझने का ज्यादा है। आप समझोगे ना तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो सारे पेपर। आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बस ये क्लासेस देखो, क्लासेस के बाद उसको रिवाइज करो, और फिर ऐसा नहीं कि छोड़ दो क्लासेस देख के, क्योंकि वो भूल जाओगे आप। क्लासेस के बाद में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और कंटिन्यूअसली, जैसे क्लास हो गई। और ऐसा है ना सर, इंटर का जो है ना चीज, फाइनल में बहुत ज्यादा है। करेक्ट। और अपने इंस्टीट्यूट की ये थोड़ी है सर कि वो फाइनल का मटेरियल ज्यादा पूछता नहीं, इंटर का ही पूछ लेता है ज्यादा। तो इंटर का अगर आपका खासकर बेस आईडीटी स्ट्रांग में। नहीं होगा, हाँ, खासकर आईडीटी में, तो इसलिए सर। और रही आपकी बात, तो सर आपने जो इनिशिएटिव लिया प्रैक्टिस बैच का, उसने इतने लोगों की हेल्प की ना सर। क्योंकि आजकल लोग स्कैनर के पीछे दौड़े पड़े हैं, और स्कैनर का आपने मटेरियल अगर देखा हो, मेरे को तो सर इतना मतलब जैसे काला अक्षर भैंस बराबर सर, कहाँ क्या लिखा हुआ है। और इतना मतलब उनके फॉन्ट वॉन्ट भी, और पढ़ने में मजा भी नहीं आता सर, क्योंकि इनका मतलब फॉन्ट स्टाइल वगैरह ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि नींद आ रही है पढ़ के।
और अच्छा भी नहीं लगता स्कैनर से पढ़ना। और आपने जो एकदम पूरा चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन अरेंज किए थे सर, उसमें बहुत मदद मतलब क्या इतनी मेहनत लगती है ना सर, क्योंकि हमको भी हम नोट्स बनाते हैं। आपने तो कहाँ छाँट-छाँट के सब क्वेश्चन स्कैनर अपनी खुद की स्कैनर आपने प्रोड्यूस की सर ये। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रैक्टिस सेशन सब देखा होगा, मैराथन सेशन देखा होगा, तो आपको काफी हेल्प किया होगा यस वो। सर, यस दैट्स सर। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो ऐसा तीन बात बताओ अरनीम, जो आपको वर्क आपको लगता है आपके सक्सेस के पीछे वो कंट्रीब्यूटरी है। कोई भी तीन बात जो कि स्टूडेंट्स को जून 26 अटेम्प्ट में एंड कमिंग अटेम्प्ट में फॉलो करना चाहिए। हुँ, पहली बात हमेशा पॉज़िटिव रहो। दूसरी बात मेहनत करो, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। डिसिप्लिन के साथ लगे रहो और तीसरी बात प्रे करते रहो। प्रे करने बड़ी ताकत है, प्रे करोगे तो होगा। अपना 50 भगवान का 50। पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क एंड प्रे, वेरी वेल सेड यार, वेरी वेल सेड। इसमें सब कुछ ही आ गया है। प्रे करो, ये बहुत कम लोग कहता है, सब लोग बोलता है कि ठीक है, बहुत लोग नास्तिक भी होते हैं, ठीक है, बट तुमको देख के लग रहा है कि तुम डेफिनेटली बहुत भगवान के भक्त हो। डेफिनेटली आज दैट्स शिवरात्रि है ग्रेट। सर। दैट्स अ गुड थिंग यार, दैट्स अ गुड थिंग, ग्रेट यार, ग्रेट। और कुछ कहना है आपको? आप इस वीडियो के थ्रू और भी अपने आपके पेरेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, या फिर आपके वेल विशर्स देख रहे होंगे, फ्रेंड्स देंगे, रिलेटिव्स देख रहे होंगे, आप किसी को भी कुछ डेडिकेट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। सर मैं तो इतना मतलब खुश नसीब हूँ कि मेरे को इस जर्नी में इतने मदद करने वाले लोग थे। मैं अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहा था, 1-2 नाम लिखूँ, अगर मैं नाम लिखने जाता ना वो मेरा पूरा पेज 2-3 पेज भर जाता, क्योंकि मैं इतना थैंकफुल हूँ ना उन लोगों की, मेरे को खूब मदद की गई सर। जैसे आपसे कनेक्ट हुआ, आपने किसी और को भेजा, ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। 2-3 क्लासेस तो ऐसी थी जिसको मेरे को लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोगों ने मदद कर दी मेरी। और पेरेंट्स ने भी जैसे कुछ ऐसे दूसरा कुछ मतलब मेरे को कुछ कहा नहीं कि हाँ तू पढ़ रहा है, तू पढ़, दूसरा कुछ काम करने की तेरे को जरूरत नहीं है अभी, पढ़ाई पे फोकस कर, काम तो होते रहेंगे। और वेल विशेस तो सर मतलब अच्छी बात है सर कि अब मेरे पास भी मौका है, मैं किसी की मदद करूँ सर, जैसे उन्होंने मेरी मदद की, वापस रिटर्न बैक करना है मेरे को भी सर। डेफिनेटली, और एंड उन प्लीज सबको अपने। थैंक यू। सॉरी। और उन सबको थैंक यू सो मच। आज वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मेरी मदद करने के लिए, एंड वी विल बी टुगेदर ऑलवेज। यस यस, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव मैसेज। एंड अपने जितने भी स्टूडेंट, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आपके भाई बहन हैं, जो आने वाले जून 26 दिसंबर 26 में एग्जाम देंगे, या फिर जो भी फेल हो गए, तो जरूर उनको गाइड करना, अच्छा मेंटोरशिप देना। आप एक रैंकर हो, तो आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके वर्क्स बहुत काम आएंगे। उनको अच्छे से एडवाइस करना लाइफ लॉन्ग कि हाँ, सीएमए जर्नी में कहीं भी कोई अटके तो आप उनको डेफिनेटली हेल्प कर सको। ठीक है, एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन सर टुवर्ड्स आई दी विल ऑलवेज बी अवेलेबल। या टुवर्ड्स दी फ्रेटर्निटी आप जरूर रहिएगा। सो डेफिनेटली यू कैन डू अ लॉट मच। ओके, so thank you so much, Arnim, for being a part of this short session. Any queries, any viewers can ask to Arnim by just commenting in the comment box. We'll definitely reply back to you. Very soon, we will be also organizing a short session where all the rankers, where all the pass outs will come each together in one common platform, and we will definitely have lots of fun and motivating lines for all the students, those who couldn't clear examinations. ठीक है, थैंक यू सो मच अर्निम। आशा करता हूं कि, उम्मीद करता हूं कि आपका सक्सेस इसी तरह से बढ़ते रहे और आप सीएमए बन गए हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड प्लीज अपने इस डिग्री को अच्छे से यूज करें, एंड फ्यूचर में एक अच्छा जगह पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब तो इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करना स्टार्ट करोगे आप, तो दैट्स सच अ ग्रेट 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 थिंग। सो वेरी गुड, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू।